हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर पाइसेस। फाइव ऑफ अर्थ, नाइन ऑफ अर्थ, फोर ऑफ अर्थ, एंड टेन ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ पे बहुत ही अजीब सी स्टोरी है। एक तो सारे के सारे पेंटिकल्स हैं। हो सकता है कि आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। और यहाँ फाइव ऑफ अर्थ है रीडिंग के शुरू में ही। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके केस में कोई थर्ड पार्टी हो एंड ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने इरादों में कामयाब हो रही है, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ऑब्स्टेकल बन गई है। और शायद आपके और आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आपके पर्सन इस थर्ड पर्सन को ही सुन रहे हैं, उनको ही फॉलो कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से यहाँ कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, या कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स भी हो सकता है जो कि आपके पर्सन के लाइफ पे बहुत कंट्रोल रखता है, आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की ताकत रखता है और आपके पर्सन के काफ़ी क्लोज है। तो यहाँ पे फोर ऑफ अर्थ के साथ डेफिनेटली यहाँ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता पाइसेस की ये थर्ड पार्टी यहाँ रहने वाली है। अगर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी वो कर सकती है जो वो करना चाहती है, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में एक फाइनल कट ऑफ हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि आपके और इस पर्सन के बीच में ये थर्ड पार्टी आ सकती है। और भले ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में हो या ना हो, मुझे नहीं लगता कि इनका इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन है या इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और नाइन ऑफ अर्थ के साथ आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। पाइसेस, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की ताकत है। अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ा है। एंड जब यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ा है तो वैसे भी आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, चीजें आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगी। और यूनिवर्स आपको ये पेंटिकल्स दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। इस वक्त शायद आपका भरोसा उठ गया है यूनिवर्स पे से, या फिर आप ये मान नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बदल सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ये पूरी तरह से आपको तोड़ के रख देगा, या फिर ये थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं अपने इरादों में कामयाब हो रहा है और ये चीज़ें आपकी बर्दाश्त के बाहर होती जा रही हैं। बट जो भी सिचुएशन है, आपको कहा जा रहा है पाइसेस की अपना भरोसा मत खोइए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। इस बात पे ट्रस्ट रखिए। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है खुद पे भरोसा रखना। और टेन ऑफ अर्थ भी है यहाँ पर। टेन ऑफ अर्थ के साथ आपको बहुत सारा अटेंशन मिलेगा, आपको बहुत सारा अफेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप इसके लायक हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं वो
आपके बराबर नहीं है। ओके, आप जिस थर्ड पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं शायद आप ये आपको लगता है, ये पर्सन जो भी आपसे कह रहा है इस थर्ड पर्सन के बारे में, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये थर्ड पर्सन आपसे बेहतर होगा या आपसे ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है पाइसेस। ओके, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे थर्ड पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा बातें भी कर रहा हो सकता है, या आप इनके बारे में बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके कंपैरिजन में कुछ भी है। इनफैक्ट आपके पर्सन को भी पता है कि ये थर्ड पर्सन आपके कंपैरिजन में कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है। आप अमेजिंग दिख रहे हैं, आप किसी गैदरिंग में भी जा सकते हैं। आप अगर लोगों से मिलते हैं तो आप देखेंगे कि लोग आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, नए लोग आपको जानना चाहते हैं। लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने जो कुछ भी किया वो कैसे किया, आपसे इंप्रेस थे लोग। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, Four of Water, Nine of Air, Seven of Air in reverse। सो हमारे पास कार्ड है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का। ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है पाइसेस। शायद आप अपने वर्थ को भूल गए थे, शायद आप एक ऑप्शन बन के रहने को तैयार हो रहे थे, क्योंकि आप इमोशनल इस पर्सन को कट ऑफ नहीं कर पा रहे थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने का मतलब ये है कि आप इस पर्सन की हरकतों को टॉलरेट कर रहे थे जानबूझकर। ओके, क्योंकि शायद आप इनसे इतने कनेक्टेड है कि आप इनके टच में रहने के लिए फिलहाल कुछ भी झेलने को तैयार हैं। ये ठीक नहीं है, और इसीलिए शायद यूनिवर्स आपको एक तरह से राइट डायरेक्शन में ले जा रहा है, और ये आपको कह रहा है कि आप अपने आप को देखिए एक बार फिर से। शायद आपको लग रहा है कि आप वो पर्सन नहीं है जो आप पहले थे, आप पूरी तरह से बदल गए हैं, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा आपके लिए जीवन में जो आपको दोबारा से एक्साइटमेंट दे या आपको अलाइव फील करवाए। पर पाइसेस, यूनिवर्स कह रहा है कि सरफेस के नीचे देखिए, सतह के नीचे देखिए, आप वही हैं जो आप थे। इस पर्सन के होने से नहीं होने से आपकी पर्सनालिटी नहीं बदलेगी। ओके, ये पर्सन सिर्फ आपके लाइफ में आया था, ये पर्सन आपका क्रिएटर नहीं है। तो आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत है यहाँ पर। और 4 ऑफ वाटर का कप है यहाँ पर, आई मीन ये कप्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त आपके लाइफ में क्या नहीं हो रहा है आप उस पर फोकस्ड हैं, बजाय इसके कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी आपके पास 3 कप है यूनिवर्स के, आपको उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। शायद आप एक कप जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप इतना ज्यादा अपसेट हैं कि आप इन 3 कप्स को भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। आपकी लाइफ की कोई खुशी आपको खुशी नहीं दे रही। यहाँ 9 ऑफ एयर के साथ आपको इस नेगेटिविटी में से बाहर आने की जरूरत है पाइसेस। कोशिश करेंगे तो जरूर बाहर आ जाएंगे। अपने माइंड को काम रखिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने इमोशंस को यहाँ पर
थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अगर आपको चाहिए तो आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी को अपने इश्यूज के बारे में बता सकते हैं, पर किसी ऐसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Boundaries. Where do you need to establish better boundaries? आपको बाउंड्रीज दोबारा ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है। शायद आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है अपने लिए कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं, आपके लिए मोरली क्या करेक्ट है, आपके लिए हेल्दी क्या है, आपके लिए जरूरी क्या है। इन सब चीजों को समझकर आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बाउंड्री नहीं ड्रॉ करेंगे तब तक आप बार बार इस बाउंड्री को क्रॉस करते रहेंगे और अपने आप को हर्ट करते रहेंगे। तो सेल्फ लव यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।